साल 2008 क्रूड ऑयल का प्राइस था $141 पर बैरल, जो कि ऑल टाइम के लिए क्रूड ऑयल का हाई प्राइस था। उस टाइम पेट्रोल की प्राइस देखा जाए तो 50 रुपीज़ पर लीटर। 2016 में क्रूड ऑयल का प्राइस हुआ $80 पर बैरल और उस टाइम पेट्रोल का प्राइस था 61 रुपीज़ पर लीटर। 2016 में पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट को टोटल 1,54,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल के लिए गवर्नमेंट को टोटल 33 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, गर्मी के दिन में भी गर्मी से भी ज़्यादा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है पेट्रोल का प्राइस और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है देश की आम जनता को। विपक्ष की नेता राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर इसका प्रोटेस्ट करने लगा है। Over the last 10 days, there have been steady increase in prices of fuel. पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। मीडिया की ओर से अगर सरकार को कोई सवाल किया जाता है तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता और अगर कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। पेट्रोल की इशू को लेकर सरकार को सवाल करने पर कभी कभार मीडिया को धमकाया भी जाता है। और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी 8 साल सत्ता में रहने के बाद भी सरकार पेट्रोल की प्राइस अगर ज्यादा होता है तो उसका रीजन बताता है कांग्रेस सरकार को। ये ऊपर से तो देखने में ठीक है, लेकिन अगर डाटा एनालिसिस किया जाए तो ये एक तरह की सिर्फ झूठी दिलासा है। आज पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से पूरे देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। अब किसी भी बेसिक कमोडिटी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होने की सिर्फ एक ही वजह है, पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होना, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होने लगा और आज आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हो वो सब कुछ आपके पास ट्रांसपोर्ट से ही आता है। आज की डेट में अगर पेट्रोल की प्राइस देखा जाए तो कुछ स्टेट लाइक दिल्ली, गुजरात में 105 रुपीज़ पर लीटर, वहीं पर केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार में 115 से 120 रुपीज़ पर लीटर। आखिर में पेट्रोल की प्राइस इतना ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्या वाकई डीरेगुलेशन यानी कि पेट्रोल रिटेल कंपनी, या फिर कांग्रेस की ऑयल बॉन्ड, या फिर ऑयल बॉन्ड के पीछे सरकार की कुछ और ही रणनीति है? ऑयल बॉन्ड की आड़ में स्वच्छ भारत और विकास के नाम पे देश की जनता को लूटा जा रहा है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा या कम होने की सिर्फ एक ही वजह है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होने लगता है और सप्लाई कम हो जाता है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होने लगता है। ठीक उल्टा होता है, जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगता है और सप्लाई ज़्यादा होने लगता है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगता है। लेकिन इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस में कुछ और ही देखने को मिलता है। 2008 में जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऑल टाइम के लिए हाई था $141 पर बैरल, उस टाइम पेट्रोल का प्राइस था 50 रुपीज़ पर लीटर। 2014 में जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने लगा है और $102 पर बैरल हो गया, उस टाइम पेट्रोल का प्राइस हो गया 65 रुपीज़ और आज जब क्रूड ऑयल का प्राइस गिरकर $100 पर बैरल हो गया तब इंडिया में पेट्रोल का प्राइस है 120 रुपीज़ पर लीटर। तो आखिर में पेट्रोल का प्राइस फिक्स कौन करता है? क्या ग्लोबल मार्केट या फिर रिटेल कंपनी या गवर्नमेंट? इसकी शुरुआत हुआ था अप्रैल 2002 जब इंडिया के चीफ मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी सरकार सत्ता में रहने के उस टाइम सरकार की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब था और इसी वजह से बीजेपी सरकार ने 9,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड किया था। ऑयल बॉन्ड बेसिकली दोस्तों लोन की जैसे होता है। उस कंट्री के साथ गवर्नमेंट का एक डील रहता है जो भी अमाउंट बॉन्ड के हिसाब से किया जाता है उस अमाउंट को बाद में रिपे करना पड़ता है और उस अमाउंट के हिसाब से हर साल कुछ अमाउंट सरकार को पे करना पड़ता है। साल 2007 में कांग्रेस सरकार की ओर से 9,000 करोड़ की ऑयल बॉन्ड को रिपे कर दिया गया था। फिर 2008 में जब ग्लोबली इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, उस टाइम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गया था और इसी वजह से कांग्रेस सरकार ने 2008 में 1,44,000 करोड़ का एक ऑयल बॉन्ड किया था। 2012 में जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया गया तो उस टाइम विपक्ष की नेता के साथ साथ देश की जनता भी प्रोटेस्ट करने लगा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हालांकि अगर पेट्रोल का प्राइस कम किया जाता तो सरकार को टोटल 12,000 करोड़ का नुकसान होने वाला था, लेकिन विपक्ष की दबाव को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मजबूरन पेट्रोल का प्राइस कम कर दिया था। जिस इशू को मुद्दा बनाकर
बीजेपी सरकार सत्ता में आया, आज उसी इशू देश की जनता के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। 2014 बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद ऑयल बॉन्ड का रिपे अमाउंट था 1,34,000 करोड़, और जिसके लिए सरकार को हर साल 10,000 करोड़ रुपीस देना पड़ता था, और इस साल टोटल 20,000 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा। क्रूड ऑयल की प्राइस में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होने के बाद भी इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस ज्यादा कम नहीं हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस में बहुत ही अच्छे से बैलेंस बनाया रखा, और इसको डायनामिक फ्यूल प्राइस सिस्टम नाम दे दिया गया। यानी कि पेट्रोल की प्राइस को अब पेट्रोल रिटेल कंपनी तय करेगा। पेट्रोल रिटेल कंपनी को ये फ्रीडम दिया गया है कि वो जब चाहे पेट्रोल की प्राइस ज्यादा या कम कर सकता है, लेकिन ये एक तरफ की हिडन गेम है। एंड में पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट की द्वारा फिक्स किया जाता है। ऑयल का एक बेस प्राइस रहता है जो कि पेट्रोल रिटेल कंपनी क्रूड ऑयल परचेज से लेकर रिफाइन और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को ऐड करके तय करता है। उसके बाद आता है डीलर की कमीशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट होता है पेट्रोल का फाइनल प्राइस। 2014 में अगर पेट्रोल का बेस प्राइस देखा जाए तो 41 रुपीज, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था 11 रुपीज, और स्टेट गवर्नमेंट का वैट था 11 रुपीज, और डीलर का कमीशन था 2 रुपीज, और पेट्रोल का फाइनल प्राइस था 65 रुपीज। आज की डेट में अगर पेट्रोल का बेस प्राइस देखा जाए तो 54 रुपीज, यानी कि पेट्रोल की बेस प्राइस में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स देखा जाए तो 33 रुपीज, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है 17 रुपीज, डीलर का कमीशन 4 रुपीज, टोटल पेट्रोल का प्राइस है 108 रुपीज। अब हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स होने की वजह से हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग अलग रहता है। पहले पेट्रोल का प्राइस महीने में सिर्फ 2 ही बार चेंज होता था, 1 तारीख को और 15 तारीख को, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस चेंज होता था। लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद इस सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया। सरकार अपने हिसाब से हर रोज 6 बजे पेट्रोल का प्राइस तय करता है। 2014 में 1 लीटर पेट्रोल के लिए गवर्नमेंट को 11 रुपीज टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन वही आज की डेट में 2022 में 1 लीटर पेट्रोल के लिए सरकार को 3 गुना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए 33 रुपीज टैक्स सरकार को देना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल की प्राइस ज्यादा होने की। पेट्रोल की टैक्स देखा जाए तो इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री होने के बाद भी जर्मनी और इटली में पेट्रोल का टैक्स है 65%, यूके में 62%, जापान में 45% और यूएस में 20%। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए तो 260%। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से अगर गवर्नमेंट की अर्निंग देखा जाए तो 2015-16 में सरकार ने टोटल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से 1,54,000 करोड़ का मुनाफा किया था, जिस पैसे से ऑयल बॉन्ड की पूरी अमाउंट को रिपे किया जा सकता था। वही अगर पिछले साल की देखा जाए तो 2020-21 में सरकार ने टोटल 3,71,000 करोड़ का मुनाफा हुआ पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से, जिस अमाउंट से अगर बॉन्ड की अमाउंट को रिपे किया जाए तो भी सरकार के पास टोटल 2,17,000 करोड़ का मुनाफा रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर जीएसटी के अंदर लाया जाता है तो जीएसटी के अंदर सभी प्रोडक्ट का टोटल 18% टैक्स देना पड़ता है, और 18% टैक्स देने की वजह से पेट्रोल का प्राइस अगला दिन ही 20 रुपीज कम हो जाएगा। और यही एक वजह है कि पेट्रोल को गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर नहीं लाते। सरकार चाहे तो पेट्रोल की प्राइस को आसानी से कम कर सकता है, और इसमें गवर्नमेंट को नुकसान भी नहीं भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।